प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि नवरात्रि पूजा कैसे करें, माता की चौकी कैसे सजाएं, कलश की स्थापना कैसे करें और माता का कैसे सुमिरन करें कि माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न हो जाए। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। श्रद्धा भाव से आप जैसे भगवान को पूजते हैं वे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर फिर भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम थोड़ा सा समय निकालकर एक प्रोसेस से पूजा करें तो मन संतुष्ट हो जाता है। ग्रस्त जीवन में हम पूरे विधि विधान से पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। इसीलिए अपने पंडित जी द्वारा बताई गई इस सरल विधि को आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जहाँ हमें चौकी लगानी है वहाँ की अच्छे से सफाई कर लेनी है। फिर एक लकड़ी की चौकी लेकर इसमें इस तरह से एक लाल कपड़ा बिछा देना है। अब इसमें माता की फोटो या मूर्ति चुनरी उड़ा के स्थापित कर देंगे। फिर यहाँ पर हल्दी मिला हुआ चावल का एक छोटा सा ढेर बना लेंगे और उसमें इस तरह से गणेश जी को स्थापित कर देंगे। अब हल्दी से कलश के लिए राइट साइड पर इस तरह से एक अष्टगल बनाएंगे जिसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। अष्टगल के ऊपर हम थोड़ा सा चावल रख देंगे। अब अपने कलश में पानी के साथ गंगा जल मिलाकर थोड़ी हल्दी, थोड़ा कुमकुम, थोड़े चावल, एक सिक्का और फूल डाल देंगे और कलश को अष्टगल के ऊपर स्थापित कर देंगे। अब कलश के लिए कुछ आम या अशोक के पत्ते लेने हैं। जो भी आपके पास में हो आप ले सकते हैं, या तो आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते। यहाँ पर हमने 5 अशोक के पत्ते लिए हैं और इन पर हल्दी और कुमकुम से टीका लगा लेना है। अब यहाँ कलश पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। इसके लिए कुमकुम और हल्दी लेना है और उससे स्वास्तिक बनाना है। तो हम यहाँ पर कलश के ऊपर पहले स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक कलश को रखने से पहले भी बना सकते हैं। अब कलश पर मौली बांध देंगे। इसके बाद एक नारियल या श्रीफल को लाल चुन्नी या कपड़े में लपेटकर इस पर मौली बांध देना है। अब इसमें टीका और अक्षत चढ़ाना है। कलश के अंदर ये टीका लगे अशोक या आम के पत्ते जो भी आप ले रहे हैं उसे कलश में रख देना है इस तरह से, और नारियल को कलश के ऊपर से ऐसे रख देना है। अब दुर्गा सप्तशती की किताब जिससे हमें दुर्गा माँ का पाठ करना है यहाँ पर रख लेंगे। एक पान के पत्ते पर हल्दी कुमकुम लगाकर उसके ऊपर ऐसे हल्दी लगा हुआ चावल इस तरह से रखकर उस पर सुपारी रख देंगे। फिर इस पर मौली चढ़ा देंगे और थोड़ी मौली हम माता के चरणों में भी अर्पित करेंगे। बाद में हम एक साथ में इनकी पूजा करेंगे। अब हम यहाँ पर श्रृंगार का सामान रख लेंगे। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, लिपस्टिक, सिंदूर, नेल पेंट, काजल सब लिया है। आप भी अपने हिसाब से पूरे श्रृंगार का सामान रख दीजिएगा। अब मिठाई और फल जितनी श्रद्धा है उतनी रख लेंगे। आप 5 प्रकार की मिठाई या 5 प्रकार के फल भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर पंचमेवे लेंगे। पंचमेवे में मैंने काजू, बादाम, लौंग, इलायची और बतासे लिए हैं। आप भी कुछ भी रख सकते हैं। यह पंचमेवे का प्रसाद हम पूरे 9 दिन तक रखेंगे। अब एक हल्दी और चावल का ढेर बनाकर उसके ऊपर एक बड़ा सा दिया घी या तेल से भरकर जो भी आप चाहो रख लेना है। आप चाहो तो अखंड ज्योत भी बना सकते हो, पर अखंड ज्योत को बुझने नहीं देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अखंड ज्योत नहीं ली है। अब हम इसे जला लेंगे। अब सबसे पहले एक पात्र में गंगा जल और जल मिलाकर एक फूल से ऐसे सभी भगवानों को जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद में गणेश जी और माँ को तिलक लगाएंगे और दुर्गा सप्तशती की किताब, कलश, सुपारी सबको टीका लगाएंगे। अब हमें सबसे पहले पूजा करनी है गणेश जी की। गणेश जी को दूर्वा और फूल चढ़ाने के बाद गणेश जी की अच्छे से पूजा करेंगे। अब हमें दिए की पूजा करनी है। उनको भी हल्दी कुमकुम लगाना है। अब माता और सभी देवताओं, कलश और दिए को भी फूल अर्पण करेंगे। अब हम हरियाली बोएंगे। इसके लिए एक मिट्टी का ऐसा पात्र या कोई टोकरी भी ले सकते हैं। इसमें मिट्टी डाल दी है और थोड़ा सा पानी उसमें छिड़क दिया है। अब इसमें जौ या ज्वारे डाल देंगे। आप चाहो तो आधे घंटे के लिए पानी में भीगे हुए जौ या ज्वारे भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सूखी मिट्टी डाल देंगे
और सूखी मिट्टी डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी छिड़क लेंगे। इसमें 9 दिन तक हम लगातार पानी डालते रहेंगे। इसमें भी हल्दी कुमकुम को लगाकर फूल चढ़ा देंगे। अब एक थाली लेकर थाली में हल्दी और कुमकुम मिक्स करके स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक बनाकर हमने जो मिट्टी वाला बर्तन लिया था ना जौ के लिए, धूप बत्ती करके इसे ढककर एक साइड में रख लेंगे। इसे हम कलश के जस्ट अपोजिट वाले साइड में रख लेंगे। अब हम आरती की थाली तैयार करेंगे। आरती की थाली में यहाँ पर हमने पान के पत्ते, उसमें कपूर, अक्षत लिए हैं। प्रसाद के लिए मेवे और हल्दी कुमकुम और फूल रखकर आरती तैयार की है। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, फिर उसके बाद प्रथम अध्याय करेंगे। प्रथम अध्याय करने के बाद में हवन के लिए हम आम की लकड़ी और हवन सामग्री लेकर हवन करेंगे और उसके बाद में आरती करेंगे। एक और बात आपको बतानी है कि पूरी पूजा करने के बाद एक बार क्षमा याचना मंत्र जरूर पढ़े। अक्सर पूजा करते समय हमसे जाने अनजाने भूल हो ही जाती है। इसके लिए शास्त्रों में भी क्षमा याचना मंत्र बताया गया है। तो ये कहा जाता है कि जब हम ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लेते हैं तब कहीं जाकर हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो क्षमा याचना मंत्र है: आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। बस अब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कलश स्थापना से लेकर लास्ट आरती तक बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जय माता दी।